हेलो। बेटा मुरीद को गोली लग गई है। क्या मुरीद कहाँ है? वो ठीक है? पता नहीं बेटा, उसको हॉस्पिटल ले गए हैं। मैं आ रही हूँ। मम्मी क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है, मुरीद को गोली लग गई है। तुम्हारे पापा पे कातलाना हमला हुआ और उन पे चलने वाली गोली उसने अपने पे ले ली है। मम्मी मुरीद को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अस्मा बेटा, कुछ नहीं हुआ क्या? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अम्मी बस मुरीद के पास चलते बेटा। हाँ हाँ चलते। एमल बेटा गाड़ी लगवाओ, ड्राइवर को गाड़ी निकाले। बेटा मुरीद को कुछ नहीं होगा, तुम अपने आप को ठीक करो। मैं ठीक हूँ, आप बस चले मुरीद के पास। कुछ नहीं हुआ उसे। फौरन चलो, मैं गाड़ी में बैठी, जल्दी है। मुझे हर हाल में वो बंदा चाहिए एसपी साहब जिसने फायर किया। क्या खाक ठीक कर रहे हैं आप? आपने तो कहा था कि वहां सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी के बावजूद ये हमला हो गया। एसपी साहब फायर मुझ पर हुआ। ये तो अल्लाह का करम था कि मेरा नौकर सामने आ गया, वरना आप लोग मेरा जनाजा पढ़ रहे होते। कुछ भी करे, मुझे शूटर चाहिए। इसे क्यों लाई हो यहाँ? ठीक कहता है मुरीद, नौकर कुछ भी कर ले वो नौकर ही रहेगा, चाहे मालिक के लिए जान क्यों ना दे दे। क्या कर रहे हैं? उसका शौहर है। आप बस ये बताएं मुरीद कैसा है? अभी हालत खतरे में है, डॉक्टर उसे चेक कर रहा है। अस्मा डॉक्टर साहब, अभी क्या सूरत आ रहा है डॉक्टर साहब? बस दुआओं की ज़रूरत है। देखें सर, फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। ऑपरेशन करना होगा फिर ही पता चलेगा। गोली पीठ पर 5 जानम लगी है। शुक्र है दिल पर नहीं लगी, वरना पेशेंट जिंदा ना होता। लेकिन अब भी खतरे से बाहर नहीं। डॉक्टर साहब पैसों की फिक्र मत करें,
जितना चाहे खर्चा है, मुझे सिर्फ मुरीद चाहिए। देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपकी इजाज़त से ही ट्रेड पर जाएंगे। आपको हर तरह की इजाज़त है, लेकिन बदले में सिर्फ मुरीद की ज़िंदगी चाहिए। लेकिन आप फिक्र ना करें, हम पूरी कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। लगता है वो भाग गया है और उसकी गाड़ी को तहवील में लो। और तुम इतने सारे लोगों से एक बंदे को नहीं पकड़ा गया? चलो। अस्मा, अस्मा बेटा इधर आओ मेरे पास। अस्मा, बैठो मेरे पास। क्या हो गया है बेटा? हौसला करो। कहाँ से लाऊं हौसला अम्मी, कहाँ से लूं? अल्लाह सब कर्म करेगा, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर भी तो देख रहे हैं ना। अच्छा पानी पियो, थोड़ा सा पी लो। सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह, अमीन तो ठीक है ना? जी अम्मी, मामू तो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है खुदा का, मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। मुझे पहले ही खतरे की बू आ रही थी। लेकिन अम्मी, शुक्र करो कि मुरीद साथ था। अगर वो साथ ना होता तो। मुरीद कैसा है? खतरे की तो कोई बात नहीं। अम्मी मुझे उसका आइडिया नहीं, अभी तक हॉस्पिटल नहीं गया। तुम्हें जाना चाहिए। उसने अपनी जान पे खेल के तुम्हारे मामू की जिंदगी बचाई है। हम सबको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। उसने अपनी जान को खतरे में डाल के ये साबित कर दिया है कि वो वाकई नमक हलाल है, अपने बाप मुंशी करीमदीन की तरह। बेटा तुम हॉस्पिटल जाओ, अभी जाओ, और वहां जाकर मुझे खैरियत की इत्तला दो। जी। मेरी रगों में उसी नमक हलाल नौकर बाप का खून दौड़ रहा है। खुदा का वास्ता है, मुझे मजीद अजियत मत दीजिए बेगम साहिबा। अपनी जिंदगी गुजारिए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा। ये जो तुम बार बार नमक हलाली की गवाही देते हो ना मुरीद, तुम भी मेरे आगे करो। किसकी इजाज़त से आई हूँ? बेगम साहब ने बुलाया मुझे। वक्त भी खुद को कैसे दोहराता है ना। इसी जगह खड़े थे ना तुम, और यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पे उन्होंने कहा था तुमसे कि यूं ही मुंह उठा के ना आ जाया करो, याद है ना? और आज मैं कह रही हूँ कि यूं ही मुंह उठा के ना आ जाया करो। अब क्यों खड़े हो यहाँ? जाओ यहाँ से, जाओ। जी जी बेगम साहिबा, जैसा आपका हुक्म।
और उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा था कि आप अपनी मोहब्बत बचाइए साहब, मुरीद हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। कौन सी हार, कैसा खेल, किससे जीतना चाहता है ये? उसने ये कहा तुझसे? एमल, मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूँगा, बस एक एहसान कर दो मुझ पर, कुछ दिन तक, बस कुछ दिन तक मुरीद पे नजर रखो। यही तो कमाल है मुरीद के झूठ की चमक का, कि वो बड़ी से बड़ी हकीकत को धुंधला देता है। अभी हालात ही तो पैदा करता है वो, और जब उसका मकसद पूरा होता है तो सारा कसूर अपने हालात पे डाल देता है। मुझे और अरसल को भी यही लगता है कि ये सब कुछ मुरीद ने किया है। उसने हालात ही ऐसे बना दिए थे। उसने अपना असर सबसे छुपाए रखा है, असल में वो कुछ और है। वो सच्चा था अरसल, हम झूठे। उसने जान पर खेलकर हम सबको मात दे दी। देखो एमल, मुझे लगता है इस वक्त कुछ भी कहना काफी प्रीमेच्योर होगा। दुआ करो कि उसे कुछ हुआ ना हो, वरना शायद हम सारी उम्र इस बोझ को उठाकर जी ना पाए कि हमने मुरीद की इस घर से वफा पर शक किया। नहीं एमल, वो सिर्फ एक हादसा था, असल में ऐसा कुछ नहीं है। अब इन दलीलों का कोई फायदा नहीं है अरसल, हम हार चुके हैं। समझदार इंसान की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो किसी को बेवकूफ नहीं समझता। हाँ, मैं गरीब हूं लेकिन बेवकूफ नहीं, समझदार हूं। जरूरत से ज्यादा समझदार इंसान हमेशा नुकसान उठाता है मुरीद। जो बचता है बचा लीजिए साहब। मुरीद हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, आप अपनी मोहब्बत बचाइए। ये झूठ सच का खेल तो चलता रहेगा। सब बड़े बूढ़े कहते हैं घर दामाद एक सॉरी साहब, मैं अपने मुंह से कहता हुआ अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन समझ तो गए होंगे आप। साहब, अगर घर का नौकर घर दामाद बन जाए तो इसे प्रोग्रेस कहते हैं, तरक्की। और अगर आप जैसा पढ़ा लिखा पैसे वाला इंसान घर का दामाद बन जाए तो इसे तजलील कहते हैं। पर मुझे ये बताओ कि वो था कौन? वही था सर जिसकी मैंने आपको तस्वीर भेजी थी। एक लूमड़ी थी, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसकी नज़र अंगूरों की बार पे पड़ी तो उसने सोचा कि अंगूर खा लेते हैं। उसने जंप किया, अंगूरों का एक दाना भी उसके हाथ में। थक गई बेचारी, लेकिन उसकी अना नहीं थकी। खुद को तसल्ली भी देनी है, अना का पेट भी भरना है, तो उसने एक बात मशहूर करी, अंगूर खट्टे हैं। मैं ये जान के ये मुझसे ये हंसी आ रही है। तो सर मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ कि क्यों बिला वजह से भाग भाग कर मेरे पीछे हलकान हो रहे हैं। आप अगर मुझ तक पहुंच भी गए ना तो मैं सच्चा निकलूंगा। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ग्रेप्स आर सॉवर, अंगूर खट्टे हैं। कैसी हालत है मुरीद की? ऑपरेशन चल रहा है। खैर, तुम तो बच गए हो ना। वो नौकर होकर बाजी ले गया और तुम अपने होकर बाजी हार गए।
ऑपरेशन कामयाबी से हो गया है। मरीज की हालत अब खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर साहब। तेरा शुक्र है। अमीन साहब, आपसे एक ज़रूरी बात करें। आप चलिए, मैं आता हूँ। सारे डॉक्यूमेंटेशन ज़रा चेक करो, मैं आता हूँ। सुनिए, आप रुकेंगे या घर चलेंगे? ज़रा डॉक्टर से मिल लूँ, फिर डिसाइड करता हूँ। लेकिन मुरीद के पास कौन रुकेगा? वो आपने अपने नौकर के लिए इतना कुछ किया, आपका बहुत शुक्रिया। मुरीद के लिए मैं रुकूंगी। आसमान में रुक जा। नहीं, मैं खुद रुकूंगी। मैं बहुत गरीब हूँ मुस्तफा भाई। मेरे मन तुम्हारे अलावा और बेगम साहिबा के अलावा और कोई नहीं है। नंबर क्यों बंद है तेरा? ये क्या जारी हुई मुस्तफा? तेरे यार मुरीद उधर जिंदगी मौत से लड़ रहा है और तू यहाँ छुपा फिर रहा है। नहीं, उठ, ढूंढ अपने यार को, ढूंढ अपने यार को। मुरीद का कुछ सामान है। इसके अलावा दरवाजे के बाहर मेरे नौकर मौजूद हैं। तुम्हें किसी किस्म की कोई भी चीज जरूरत हो तो तुम उनसे कह सकती हो। नौकर को नौकरों की जरूरत नहीं होती, आप उन्हें अपने साथ ले जाएं। शोहर के लिए मैं काफी हूं।
शक होने लगा है मुझे तुम्हारी और अपनी दोस्ती पर। रहने दे, यही मकसद था ना कि उसे अजियत मिल तो रही है उसे। तो मिल गई ना अजियत, पहुंच रही है उसे अजियत, हम मार देना। इससे पहले कि उसे मारो मुझे मार दो, क्योंकि अमीन कुरैशी की मौत मुरीद की मौत है। मुस्तफा भाई समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या किया मुरीद, क्या किया यार? कैसे भाई कौन कौन हो तो? नहीं, गलत कमरे में आ गया शायद। ट्रेस करो ये बंदा जो मेरे कमरे से निकला कौन है। अभी के अभी। सर ये बंदा मशकूक लग रहा है, कुछ बोल नहीं रहा। और ये इससे बरामद हुई है? यस सर। और गूंगा तो नहीं है ये? नहीं सर। परेशानी की क्या बात है, हमारे आगे तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। नाम बताओ अपना। रखा था माँ ने बचपन में, बिल्कुल रखा था, मुझे याद है। रखा कहाँ था ये याद नहीं। देखा सर, ऐसे ही बातें करता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या बोल रहा है। समझो ना, समझो, वरना निजाम कैसे चलाओगे आप, बताएं ना। अस्पताल क्यों गया था तू? अस्पताल क्यों गया था? उससे मिलने। किससे मिलने? जिसने आना था और नहीं आई, लेकिन आएगी। यकीन है मुझे, पूरा यकीन है। पता क्यों? कि उसकी कुछ बहुत जरूरी चीजें मेरे पास पड़ी हैं। और ले जाए इसको हवालात में बंद कर, सर में दर्द करके रखा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। पहले बोलते हैं आपके, बोलता नहीं है। आप बोल रहा हूँ तो बोले, चुप कर जाओ। क्या चाहते हो आप लोग यार? चुप करे, चुप कर, आगे चल। नहीं चल, अरे बंद कर दो। क्या? अरे मुझसे प्यार करती है वो, मेरे को इज्जत है उसकी आंखों के सामने। अरे मत करो ऐसे। मुरीद, मुरीद तुम ठीक हो? बच गया।
क्यों रो रही हैं? हाँ? पता नहीं क्यों रो रही हूँ। अब तो रोने का वक्त गुजर गया है ना अस्मा। अल्लाह का शुक्र है मुसीबत टल गई। मुसीबत टली नहीं है, मुसीबत तो साफ पर आई है। क्या वो पकड़ा गया वो उस हाँ बस दफा ध्यान कहीं और लगा। अब संतरी, गाना सुनाओ तुझे। संतरी गाना सुनना यार। होया लम्मिया जुदाइयां जो मुक गए ने सारे, मेरी अखियां चो मुकी ना उड़ीक वे। चुप हो जाए। मेरी अखियां चो मुकी ना उड़ीक वे, मेरी अखियां चो मुकी ना उड़ीक वे। कोई 302 नहीं हो गई है तेरे को जो तू बार बार गाने गा रहा है? 302 तो सबको ही भी है यार, बस ये नहीं पता किसी को कि तख्ते पे अगला कौन चढ़ रहा है। 302 ये तो सब पे आनी है, बस वो नहीं आ रही जिसने आना था, वो नहीं आ रही यार। फिर शुरू हो गया तो चुप कर जाओ, मेरा डंडा तैयार है। यार की याद पे भी पाबंदी, यार की याद पे पाबंदी लगाना ये भी 302 से कम नहीं है संतरी। लेकिन तू क्या जाने, ये प्यार हुआ तुझे कभी? हुआ प्यार या बच्चे करके खत्म कर दिया है? हुआ ओए ओए अमीन, ये मामला इतना संगीन होगा इसका अंदाजा नहीं था मुझे। आपको अच्छी तरह अंदाजा था, इसलिए आपने अपने लख्ते जिगर को मेरे साथ नहीं भेजा। तुम्हें क्या लगता है मैंने गलत किया? बिल्कुल ठीक किया आपने। अगर आपका लख्ते जिगर मेरे साथ होता तो मेरा बचना मुश्किल था। ये तो अच्छा हुआ कि मुरीद मेरे साथ था और अल्लाह का करम हो गया। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो मीन कुरैशी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि आप मेरे सामने शर्मिंदा हो, लेकिन इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि आपने मुझसे अपनी बेगानगी का जो इजहार किया है। ये मामला वाकई कारोबारी है। मेरा मतलब है कारोबार में भी कोई ऐसा दुश्मन हो सकता है जो जान लेने पे उतर है। ये बात मेरी अक्ल, मेरे तजर्बे और हमारे ख़ानदान के रुतबे के होते हुए बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है। कुछ भी कहना कब्ल इस वक्त होगा, पुलिस इस पे तहकीक कर रही है। जान लेने का इरादा सिर्फ वो ही रखता है अमीन जिसके पास खोने को कुछ ना हो। गोया उसका सब कुछ खो चुका है। कहीं तुम किसी के खसारे का सबब तो नहीं बन बैठे?